और अब मैं बिना किसी विलंब के आशकरण अटल को आवाज़ दे रहा हूं कि आपके सामने आए और अपनी व्यंग रचना सुनाएं। अटल जी गोविंद परिवार से बहुत करीबी रहे हैं। माया जी बहुत मानती थी इनको, अटल जी को। तो आइए अटल जी, आपका स्वागत है। आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जैसा कि देवमणि ने बताया, माया जी के साथ में करीब 40-42 साल से मैं काव्य पाठ कर रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इतने टाइम तक जिनको सामने बैठ के सुना करता था, इतने टाइम तक मैंने इनको सुना भी। और फिर वो छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती थी, बहुत प्यार और बहुत सम्मान देती थी। चूंकि हास्य से लिखता हूं और हास्य के लिए मेरे गुरु ओशो कहते हैं कि हास्य तो प्रार्थना है। आज जब किसी को हंसा रहे होते हैं तो समझ लीजिए प्रभु की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ओशो ने कहा था कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। मैंने हास्य लिखा हमेशा। और एक बार मैंने माया जी से मंच पे ही मजाक किया था। उनकी बहुत ही प्रचलित और इतनी जमने वाली रचना थी वो कि लोग वंस मोर करते थे। वो थी कविता कि न ओढ़ूंगी कंबल न ओढ़ूं रजैया, गले आके लग जाओ नंदी के भैया, गले आके लग जाओ नंदी के भैया। और मुझे थोड़ी बदमाशी सूझी, बहुत जम गए थे माया जी, थोड़ी बदमाशी सूझी और मन का माया जी अगर नंदी का एक ही भैया है फिर तो ठीक है, अगर 3-4 भैया हुए तो क्या करोगे आप? तो उन्होंने प्यार से थोड़ा बार और उस बात पे बहुत तालियां बजी थी। और मुझे अभी भी याद है, एक नवाबी मूड की कवित्री थी और उनके घर पे 17 जनवरी को हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं। और मेरा हास्य उनको बहुत पसंद था, हास्य व्यंग वगैरह। तो 2-3 टुकड़े और एक रचना जो मैंने चुनी है आज के लिए, उनको बहुत पसंद थी। बहुत मेरी सारी रचनाएं पसंद थी। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। अटल जी, स्वागत है आपको। ये जो हाल में बैठे हुए हैं सबके चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अगर थोड़ा लाइट कर सकें तो अच्छी बात है। हर लाइट होनी चाहिए, गोविंद जी भी चेहरा देखना चाहते हैं सबका। अटल जी, स्वागत है। लाइट जला दीजिए। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर विजय चौहान, उनकी पत्नी भी आई है। कहाँ अगर हो तो हाथ खड़ा कर दे। कहाँ है? किसी पे हाथ नहीं उठा। विलन बोला, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा, गंभीर से गंभीर भी बात मैंने, मेरे गुरु कहते हैं हास्य में कहो ताकि लोगों तक पहुंचेगी। एक छोटा सा टुकड़ा डॉक्टर साहब बैठे टंडन साहब, इन्होंने सुना हुआ है। पति बनवाने गया हजामत तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर नाई के हाथ में उस्तरा है। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना, अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना। अगर बच जाओ आधा किलो दही लेते आना। एक और छोटा सा टुकड़ा, बहुत 40-42 साल पहले लिखा था, उनको बहुत पसंद था। आप में से सभी लोग पहली बार सुन रहे हैं। एक युवक मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था और एक गीत की पंक्तियां जोर जोर से गा रहा था। चांद चुरा के लाया हूं आ बैठे चर्च के पीछे, चांद चुरा के लाया हूं आ बैठे चर्च के पीछे। तो एक बूढ़े ने रोक कर उस लड़के से कहा टोक कर, तू गाना गा रहा है या सांप्रदायिक दंगे की भूमिका बना रहा है? देखिएगा कि तू गाना गा रहा है या सांप्रदायिक दंगे की भूमिका बना रहा है। तू हिंदू का लड़का मुसलमानों का चांद चुरा के ईसाइयों की चर्च के पीछे बैठेगा। तो हिंदू का लड़का मुसलमानों का चांद चुरा कर ईसाइयों की चर्च के पीछे बैठेगा जाकर। ऐसा मत कर पगले, ऐसा करने से पहले दंगों का गणित समझ ले। धर्म का धर्म से घमासान होता है तो धर्म को खरोंच भी नहीं आती, मुल्क लहूलुहान होता है। और अब एक शुद्ध हास्य की रचना जो मैंने कुछ मंचों पर पढ़ी थी और माया जी को बहुत पसंद थी, और उस कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका।
अभी थोड़ी देर बाद में सुरेंद्र शर्मा और अशोक चक्रधर की वीडियो देखेंगे, उनके ऊपर मैंने लिखा था ये बहुत पहले। एक छोटी सी घटना से मैंने बीज रूप में उठाया और शुद्ध हास्य से रचना है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। ये कविता मैंने अशोक चक्रधर और सुरेंद्र शर्मा जी पे लिखी है। लोग पुलिस वालों पे लिखते हैं, नेताओं पे लिखते हैं, मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा हुआ था तो मैंने लिखी। तो शुद्ध हास्य की कविता बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है कि दोनों अमेरिका में ऐसी जगह पर रुक गए थे जहाँ पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था और 2 दिन तक भूख से मरते मरते उनकी हालत खराब हो गई। तब जो आगे घटना घटी मैं आपको बता रहा हूँ। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका शुद्ध हास्य से कविता है और निवेदन ये है कि बात अच्छी लगे तो तालियों से बताइए कि मेरी कविता आपको अच्छी लगी। अच्छा, एक बता दूं कि उन दोनों को पराठे बहुत पसंद थे, सुरेंद्र शर्मा जी को और हाँ, दोनों को पराठे बहुत पसंद थे। पराठों के लिए अपनी रेट भी आदि कर देते थे, तो कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते थे। अटल जी थोड़ा सा माइक के करीब होके बोलिए। और हम लोग जो है निर्धारित समय से 20 मिनट लेट कर रहे हैं। उस लेट में हम सब भागीदारी है, मैं अकेला नहीं हूँ और उसकी सजा मुझे नहीं दी जाए। तो सुनिएगा क्या हाल हुआ। यहां तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी और वे दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण गंवाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते। किससे करते फरियाद? आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। शर्मा जी और अशोक जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई, प्राण जाए पर। टीवी पर न्यूज आ रही थी, अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शर्मा जी बोले, ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एक आध कभी भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव और उस वैभव से दूर वो 2 वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर अशोक बोला, वाह क्या रंगत है, 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। पंजा देखिए, शर्मा जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए दिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? एक नई थ्योरी दे जाऊंगा मरता मरता कि बिना अमेरिका आए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बिना खाए नहीं जी सकता, बिना खाए नहीं जी सकता। अब साहब सिचुएशन बदलती है। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के उनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकाल कर उनके सामने धर दिया। बोला, हाल फिलहाल तो ये तैयार है, अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले, स्वीकार है, स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है, ऋषियों का आहार है। साहित्य प्रेमी बोला, ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। अशोक जी बोले, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, दलिया छोड़ा इसलिए, मर गया उसका कुछ भी नहीं। अशोक जी बोले, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। शर्मा जी बोले, उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस कर खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया है। आप जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा आभारी रहेगा। अब इसे इनका नसीब माने या ईश्वर का मजाक जाने, इधर वो बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे।
वे लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं। इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए खाना तैयार है, आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था, वो पूरे खा गए। दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। अब आदमी की फितरत देखिए कि जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, वो महान न रहा। शर्मा जी ने श्राप देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, भेंट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। जन्म चले क्या तुझे जीवन भर दलिया मिले, लंच में दलिया मिले, डिनर में दलिया मिले, तूने दलिया नहीं खिलाया है, सरस्वती पुत्रों का दिल दुखाया है। तेरे जैसा साहित्य का दुश्मन ढूंढे से नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अशोक जी बोले, यहाँ अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो? इस जिंदगी का 1 दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का लिखा था नाम। कर गए ना दुश्मनों वाला काम। उनके चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर। होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर? शर्मा जी बोले, चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। मैनेजर की कल्पना से परे था उनका दर्द, उनका अवसाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर टिकता कहाँ है साला? जिनके सामने बर्गर टिकता कहाँ है? उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं, उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं, उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए, पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं। बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोग का राज पा लिया।